ये कहानी एक छोटे गांव की है जहां एक पुराना मंदिर है। इस मंदिर में सालों से कोई नहीं गया क्योंकि गांव के लोग मानते हैं कि वहां एक पिशाचिनी का निवास है। कई सालों पहले एक युवा लड़की की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी और तब से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा पिशाचिनी बनकर मंदिर में रहती है। रात का समय, पूरा गांव शांत और अंधेरे में डूबा हुआ है। कुछ गांव वाले आग के पास बैठकर कहानियां सुनाते हैं। वे पिशाचिनी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कैसे हर पूर्णिमा को वह आत्मा किसी को शिकार बना लेती है। एक लड़का, जो इस कहानी पर विश्वास नहीं करता, चुनौती के रूप में मंदिर जाने का फैसला करता है। लड़का अपने दोस्तों के साथ मंदिर की ओर बढ़ता है। रास्ता घना जंगल, पुरानी हवाएं और अजीब आवाजों से घिरा हुआ है। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचते हैं, लड़के के दोस्त डर जाते हैं और उसे अकेला छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन लड़का बहादुर बना रहता है और मंदिर के अंदर जाने का फैसला करता है। मंदिर के अंदर घुसते ही उसकी टॉर्च बंद हो जाती है और वह खुद को अंधेरे में पाता है। अचानक उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है और मंदिर में किसी के होने का एहसास होता है। चारों ओर की मूर्तियां उसे घूर रही होती हैं। धीरे धीरे उसे किसी के पांव की आहट सुनाई देती है। अचानक एक काले धुंध में से पिशाचिनी प्रकट होती है। उसका चेहरा भयानक और उसकी आंखें चमकदार लाल होती हैं। वह धीरे धीरे लड़के की ओर बढ़ती है। लड़का भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जकड़ जाते हैं। पिशाचिनी की तेज चीख उसे और डराती है। लड़का किसी तरह अपने आप को छुड़ाकर भागने की कोशिश करता है। मंदिर की छत से चमगादड़ झपटते हैं और मंदिर की दीवारें दरकने लगती हैं। वह अंत में एक पुरानी ताबीज को देखता है, जिसे वह गलती से छू लेता है। जैसे ही वह ताबीज पकड़ता है, पिशाचिनी चीखते हुए गायब हो जाती है। लड़का किसी तरह मंदिर से बाहर निकल आता है, लेकिन उसका चेहरा सफेद हो चुका है। वह अपने दोस्तों को ढूंढता है, लेकिन वे सभी गायब हो चुके हैं। पूरे गांव में एक अजीब सा सन्नाटा है। जैसे ही वह गांव की ओर देखता है, उसे मंदिर के दरवाजे से एक बार फिर वही पिशाचिनी की लाल आंखें घूरती हुई दिखाई देती हैं। लड़का हक्का बक्का हो जाता है और समझ नहीं पाता कि जो हुआ वह हकीकत थी या कोई सपना। तभी एक गांव वाला उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछता है, तू मंदिर गया था ना? लड़का सिर हिलाता है। गांव वाला धीमी आवाज में कहता है, जो एक बार मंदिर जाता है वो कभी बच नहीं पाता। लड़का गांव लौट तो आता है, लेकिन वह रात को सो नहीं पा रहा। हर बार जब वह आंख बंद करता है, पिशाचिनी का चेहरा उसे सपनों में दिखाई देता है। उसके सपने और बुरे होते जाते हैं, जहां वह देखता है कि गांव के लोग अजीब बर्ताव कर रहे हैं। वे सब पिशाचिनी के कब्जे में हैं। वह अपने आप को भी एक झाड़ फूंक वाले दायरे में फंसा हुआ पाता है। लड़के की हालत बिगड़ती जा रही है। उसे लगता है कि वह पागल हो रहा है। गांव के बुजुर्ग उसे चेतावनी देते हैं कि पिशाचिनी उसे धीरे धीरे अपनी ओर खींच रही है। उसे बचाने का सिर्फ एक तरीका है, उसे उस पुराने मंदिर में जाकर पिशाचिनी की आत्मा को शांति देनी होगी। लड़के को एक गांव वाले द्वारा एक पुराने पुजारी के बारे में बताया जाता है, जो अजीब और रहस्यमय अनुष्ठानों का विशेषज्ञ है। वह पुजारी जंगल के भीतर एकांत में रहता है। लड़का उस पुजारी की मदद लेने के लिए उसके पास जाता है। पुजारी उसे चेतावनी देता है कि पिशाचिनी सिर्फ एक आत्मा नहीं है, बल्कि वह एक प्राचीन राक्षसी शक्ति है, जो अपनी शक्ति को और बढ़ाने के लिए मानव आत्माओं को पकड़ती है। मंदिर से आने के बाद लड़के के दोस्तों के साथ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। उनमें से कुछ गायब हो जाते हैं, जबकि बाकी पिशाचिनी के शिकार हो चुके होते हैं। गांव में अंधेरा फैलने लगता है और धीरे धीरे गांव की पूरी आबादी पिशाचिनी के नियंत्रण में आ जाती है। लड़का अपनी गलती से अब गांव के सभी लोगों की जान खतरे में डाल चुका है। पुजारी लड़के को एक विशेष ताबीज और कुछ मंत्र देता है, जो उसे पिशाचिनी का सामना करने और उसकी शक्ति को खत्म करने में मदद कर सकता है। लड़का अपने डर को पीछे छोड़कर मंदिर वापस जाने का फैसला करता है। अब उसे अपनी जान की बाजी लगानी है। वह मंदिर पहुंचता है और वहां फिर से पिशाचिनी प्रकट होती है, इस बार और ज्यादा भयानक रूप में। पिशाचिनी लड़के पर हमला करती है, लेकिन इस बार वह तैयार है। वह पुजारी द्वारा सिखाए गए मंत्रों का उपयोग करता है और ताबीज की मदद से पिशाचिनी की आत्मा को नियंत्रित करता है। वह उसे उसके पुराने अतीत की याद दिलाता है और उसकी आत्मा को मुक्ति देने की कोशिश करता है। पिशाचिनी की चीख मंदिर की दीवारों से टकराती है और धीरे धीरे वह काले धुएं में बदलकर गायब हो जाती है। लड़के को लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। वह गांव लौट आता है, लेकिन जैसे ही वह गांव के मुख्य द्वार पर पहुंचता है, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है।
ये वही आवाज है जो उसने पहली बार मंदिर में सुनी थी। उसे समझ नहीं आता कि यह सब सच था या अभी भी पिशाचिनी की शापित दुनिया में फंसा है। अब तक लड़का पिशाचिनी का सामना कर चुका है और उसे लगा था कि वह जीत गया है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। पिशाचिनी की शक्ति उसके जाने के बाद भी गांव में मौजूद है और इस बार उसकी योजना और भी भयानक है। लड़का समझता है कि उसे पिशाचिनी का असली स्वरूप समझने और उसके पीछे के रहस्य को उजागर करने के लिए एक आखिरी लड़ाई लड़नी होगी। सुबह का समय है। गांव पहले जैसा शांत दिखता है, लेकिन लड़का कुछ अजीब महसूस करता है। लोग अब भी सामान्य नहीं लगते। गांव के चारों ओर एक अजीब सन्नाटा है, जैसे कि कुछ छिपा हुआ हो। लड़का जब मंदिर से लौट रहा होता है तो उसे गांव की एक बुजुर्ग महिला दिखती है जो उसे चेतावनी देती है, वह अभी भी तुम्हारे साथ है, तुम उसे रोक नहीं पाए। लड़का पुजारी से मिलता है और उसे अपने अनुभव के बारे में बताता है। पुजारी उसे बताता है कि पिशाचिनी की आत्मा पूरी तरह से शांत नहीं हुई है क्योंकि उसके साथ कुछ अधूरा रह गया था। पिशाचिनी सिर्फ एक राक्षसी आत्मा नहीं है, वह किसी प्राचीन ताकत की दासी थी जिसने उसे इस रूप में बंदी बना रखा था। लड़के को असली बुराई तक पहुंचने के लिए पुराने मंदिर के तहखाने में जाना होगा, जहां असली शक्ति छिपी हुई है। लड़का पुजारी और कुछ गांव वालों के साथ मंदिर के तहखाने की खोज के लिए वापस लौटता है। इस बार मंदिर पहले से भी ज्यादा डरावना और भयानक लग रहा है। पुराने दरवाजे और जंग लगी जंजीरों के पीछे छिपे तहखाने का रास्ता एक अजीब सी चमक के साथ उन्हें बुला रहा है। तहखाने में घुसते ही उन्हें पुराने संस्कृत में लिखी कुछ शिलालेख और बलिदान की जगह दिखाई देती है। तहखाने के अंदर एक छिपा हुआ कमरा होता है जहां एक प्राचीन मूर्ति रखी होती है। तभी वहां पिशाचिनी फिर से प्रकट होती है, लेकिन इस बार वह अपने असली स्वरूप में होती है, पहले से भी ज्यादा भयानक, और उसकी शक्तियां दोगुनी हो चुकी होती हैं। वह उन्हें बताती है कि वह कभी मुक्ति नहीं चाहती थी, बल्कि वह अपनी खोई हुई शक्ति को वापस लेना चाहती थी। लड़का और गांव वाले फंस चुके होते हैं। पिशाचिनी गांव वालों पर हमला करती है, लेकिन इस बार लड़का और पुजारी मिलकर उसकी शक्तियों को खत्म करने का प्रयास करते हैं। पुजारी ने एक विशेष अनुष्ठान की तैयारी की होती है जो पिशाचिनी की शक्ति का स्रोत हमेशा के लिए नष्ट कर सकता है। लड़का मंत्रोच्चार करते हुए अनुष्ठान पूरा करता है और पिशाचिनी पहले तो हंसती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी हंसी दर्दनाक चीख में बदल जाती है। तहखाने की दीवारें हिलने लगती हैं और अचानक एक तेज रोशनी फैल जाती है। लेकिन जैसे ही पिशाचिनी की शक्ति कमजोर होने लगती है, पुजारी को एहसास होता है कि अनुष्ठान को पूरा करने के लिए किसी को बलिदान देना होगा। पुजारी खुद को बलिदान के लिए तैयार करता है, लेकिन लड़का उसे रोकता है। अंत में लड़का खुद को बलिदान के रूप में प्रस्तुत करता है। वह कहता है, यह मेरी गलती थी और मुझे ही इसे ठीक करना होगा। लड़के के बलिदान के बाद पिशाचिनी की शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। उसकी आत्मा एक आखिरी बार हवा में घुल जाती है और तहखाने में गहरी शांति फैल जाती है। गांव के लोग अब मुक्त हो चुके हैं। लड़के का बलिदान गांव को बचा लेता है, लेकिन उसकी यादें गांव वालों के दिलों में हमेशा के लिए जीवित रहती हैं। कभी-कभी किसी गलती को सुधारने के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है।